आज मेरी मम्मा चिली पनीर बना रही है। छोटी में मैं पनीर चिली बोलती थी, अब मैं चिली पनीर बोलने लगी हूँ। और यहाँ पे मम्मा ने पनीर काटी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मम्मा ने ऑयल डाला है इसमें, आप देख लीजिए। ऑयल होता है। ऑयल। और ये क्या है चाची? ये हमारी चाची है जो कि प्याज काट रही हैं। आपको पता भी होगा। ये प्याज काट, ये प्याज कहलाती है लहसुन, सॉरी। हेलो करो चाची। हेलो करो मम्मा। ये क्या है? कॉर्नफ्लोर है। ये कॉर्नफ्लोर है हम ना। कॉर्नफ्लोर और ये हमारी चिमनी है जो कि चालू कर दी। मैदा मिला हुआ है, काली मिर्च मिली हुई है बेटा। मैदा में डाला है और काली मिर्च और कॉर्नफ्लोर। और नमक नमक डाल दिया है। हाँ, नमक भी डाल दिया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे पनीर। ना पनीर थोड़ा सा गीला है। पनीर डाल के हम लोग इसको शेक करेंगे। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं थी, बस व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। नन्नू आई और उसने फ़ोन उठा लिया, उसका मूड था तो देख लीजिए, ऐसे इसको शेक कर देना है। कोटिंग हो गई है इसमें। कोटिंग हो गई इसमें। और ये आप देख सकते हैं। अब इसमें मम्मा इसको ऑयल में डालेंगी मम्मा पनीर को। सो आपको भी आती होगी ये बनाना। सिद्धि और मैं रोज लड़ाई करते हैं, जो कि सिद्धि की आदत है। उसको बुखार है फिर भी वो नहीं मानती है। सो सिद्धि लाली को हमारी फीवर आ रखा है यार। 2-3 दिन से मौसम बदला है तो पूरा घर परेशान हो जाता है अगर घर में किसी भी एक मेंबर की तबीयत ख़राब हो तो। स्पेशली मम्मियों की तो और वाट लग जाती है, क्योंकि बच्चा मम्मी के पास चिपकता है। मेरी भी वही हालत हो रही है और इसी वजह से ना बीच में अभी व्लॉग भी नहीं डाला, फिर रील भी नहीं आई, कुछ ऐसा हो ही रहा था। तो ये देखिए चिली पनीर हम लोग जल्दी से बना करके फ्री हो गए थे। मैं और स्मोली लगे किचन में। शाम का वक्त ना पता नहीं चलता कब खाना बन जाता है बात करते करते, और लगे हाथ रोटी भी बना लिया। सो गाइस, ये हमने नन्नू के लिए मंगाया है मम्मा ने नक्शा। तुम हाथ ना काट लेना, मुझे लग रहा है नन्नू। आराम से अंगूठा साइड करके ला। मुझे बड़ी हो गई हूँ, पता कितनी बड़ी हुई हूँ। ये हमारी सिद्धि दातरीन की तबीयत ख़राब हो रखी है। सिद्धि की तबीयत ख़राब हो रही है। सिद्धि इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ थोड़ा सा, और आज रील भी शूट नहीं किया। रील भी नहीं गई है आज। तो नन्नू का मैंने बहुत दिन पहले मंगाया था, बट उसको दिया आज है, क्योंकि सिद्धि फिर उनकी लड़ाई होती है। रुक जाओ, ओपन कर लिया ना, पॉलिथीन निकल दोगे। सर टेप लगाए क्या? तुम फाड़ नहीं देना पूरा। अरे मेरे को पता है क्या। उसके पास मैप नहीं था तो मैंने बोला चलो ऐसा कुछ मंगा। मम्मा ने एक ड्राइंग, हालांकि वो इंडियन स्टेट्स के बारे में जानती है, मोस्टली कहाँ पर कौन सा स्टेट है ये भी पता है उसको। स्टेट्स एंड कैपिटल। आज नन्नू को स्कूल में स्टोरी कंपटीशन था। वो मंकी कहाँ गया जो बनाकर भेजा था? स्कूल में छोड़ी आई। तो आज स्टोरी कंपटीशन में ना प्रॉप्स बना करके ले जाने तो उसमें ना नन्नू का जो स्टोरी का जो मेन हीरो था वो था मंकी। तो बना करके मैंने दिया था, ले गई थी। और ये देखिए मैप आया है, काफ़ी अच्छा है। इसमें ना अलग अलग इंडियन स्टेट्स जितने भी हैं और यूनियन टेरिटरी, उनके बारे में अलग से एक कार्ड बना हुआ है, फ्लैश कार्ड जैसा। उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, वहाँ की जो भी मेन चीज़ें हैं, लाइक उसका एरिया एंड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, क्या खाया जाता है, कुछ भी स्पेसिफिक चीज़ें जो वहाँ की फेमस हो। तो मैं ना कोशिश करूँगी, ये मैंने वैसे ऑनलाइन मंगाया है, मैं कोशिश करूँगी इसका लिंक मैं टैग कर दूँ प्रोडक्ट को, तो आपको अगर लेना अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं। इंडियन स्टेट्स एंड दिस इज, देखो अपने पार्सल कहाँ पहुँच गया। यहाँ से मध्य प्रदेश से गुजरात बहुत गए हैं, राजस्थान भी गए, उत्तर प्रदेश भी गए, हरियाणा भी गए, पंजाब भी गए हैं। रुक जाना, बिहार भी गए 2-3। और ये क्या है, झारखंड नहीं गए हैं, वेस्ट बंगाल गए हैं, कोलकाता गए हैं, छत्तीसगढ़ भी गए, उड़ीसा भी गए हैं, महाराष्ट्र तो गए हैं बहुत। यहाँ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये साउथ वाला रीजन अभी नहीं गया है। और ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली भी गए हैं बहुत, उत्तराखंड भी गया है इनफैक्ट, और हिमाचल प्रदेश नहीं गए। यहाँ पर जरूरत ही ना साड़ी की। अब मैं बताऊँ, हर एक स्टेट का होगा और उसके बारे में लिखा होगा। सिक्किम के बारे में। मध्य प्रदेश में तो सभी खाया जाता है, पोहा जलेबी होगा। लिट्टी चोखा बिहार का होगा। लिट्टी चोखा ये अपने मामा के यहाँ खाए। देख पोहा जलेबी देना एमपी का होगा। सही है यार। तो इसमें आप देख सकते हैं, देखिए नंबर ऑफ नेशनल पार्क वगैरह भी लिखे हुए थे। जैसे भीमबेटका हमारे यहाँ पे है, सांची स्तूपा है, तो उनके बारे में लिखा हुआ है। तो ऐसे बच्चे को अंडरस्टैंडिंग होगी। साथ में ना मैप से जैसे अलग अलग इंडियन स्टेट्स को लगाएगा ना मैप में, तो समझ में आएगा किसकी बाउंड्री किससे टच हो रही है। तो ये चीज़ें बहुत अर्ली एज में सीख लेंगे ना बच्चे, तो सही रहेगा। पहले साउथ की कवर कर लो। केरला, तमिलनाडु के ऊपर क्या है?
रुको पहले मैं लद्दाख नहीं, तमिलनाडु के ऊपर क्या आता है पहले मुझे बता, साइड से जाता है वो ऊपर आता है यार, हाँ? रुको मैं बता रही हूँ, वो तेलंगाना, तेलंगाना नहीं आता, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश सब आता में है। कंफ्यूज। हाँ आंध्र प्रदेश ऊपर नीचे से ऊपर जाता है, उसके बीच में फिर तेलंगाना अब जाता है। समझ आया, वो ऐसा होता है, आपसे मैं भी नहीं बनाते बनता। हाँ मैंने बताया था ना एक बार मैप बना के। और तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश, पहले आंध्र प्रदेश में ही आते थे, फिर तेलंगाना, फिर ये इसमें वो नहीं आया तेलंगाना, हो ही नहीं सकता, होगा ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये है येलो में, येलो तेलंगाना। अब तेलंगाना के और कर्नाटका से बॉर्डर किसकी जुड़ती है? उड़ीसा, अरे इस साइड को महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ देखो ऐसे आएगा। आपको ये भी समझ में आएगा किसकी बॉर्डर किससे मिल रही है। एमपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर किससे मिलती है? एमपी की, महाराष्ट्र की, तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की। इसलिए पहले मुझे बताओ यहाँ पर की। अच्छा एक साथ ही दे दिया है इसको, हाँ वरना खो जाते वो। छत्तीसगढ़ की बॉर्डर किससे किससे मिलती है पहले बताओ। मध्य प्रदेश से जब तो मध्य प्रदेश से जोड़ो, और किससे जुड़ती है? गलत लगा रही हूँ, मध्य प्रदेश ऊपर है, मध्य प्रदेश के ऊपर है नीचे छत्तीसगढ़। है, वो नीचे है। हाँ फाइनली अब बता छत्तीसगढ़ की बॉर्डर किससे किससे मिल रही है? बताती हूँ, देख तो लो पहले यहाँ पर मुझे। एमपी से जुड़ रही है, महाराष्ट्र से और तेलंगाना से, ठीक है ना। अब ये छत्तीसगढ़ की साइड क्या आएगा? उड़ीसा। यहाँ हम कहाँ गए थे? गए थे भुवनेश्वर। हाँ, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की एक बॉर्डर, यहाँ है। उत्तर प्रदेश यहाँ आ गया, ठीक है। वो दिल्ली वगैरह मिक्स आता है, दिल्ली, हाँ इसी में याद करो। हार्ट होते हैं। मुझे पहले बताओ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा किसकी बॉर्डर किससे मिलेगी? यहाँ पर क्या आएगा? मेरे को सोचने दो, इसको प्रैक्टिस करोगे तो आ ही जाएगा। ये वेस्ट बंगाल यहाँ आता है, यहाँ पर आएगा झारखंड। झारखंड की बॉर्डर मिलती है किससे? गलत लगो जोड़ रही हो। मेरे को जोड़ने दो, मेरे को मजा आता है पता है। हाँ, और झारखंड की बॉर्डर यहाँ से मिलेगी, देखो वेस्ट बंगाल से, यहाँ मिलेगी बिहार से। पहले बिहार और झारखंड एक थे, फिर ये अलग हो गए थे, राइट। ये वेस्ट बंगाल ऐसा। इसका आपको रीजन पता है? ये बंगाल ईस्ट में आता है। पूरे इंडिया के देखोगे आप, ईस्ट में आता है बंगाल। नाम इसका वेस्ट बंगाल क्यों है पता है? आपने बताया था, इस वजह से, क्योंकि भूल गई। हाँ यार नहीं, जब ब्रिटिशर्स थे अपने यहाँ पे, तो बंगाल को उन्होंने दो उसमें डिवाइड कर दिया था। तो जो बांग्लादेश है, ये पहले ईस्ट बंगाल होता था और ये वाला वेस्ट बंगाल होता था, इस साइड वाला। देखिए कंटिन्यू चल रहा है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? सो मैं और नन्नू ना ऐसे बैठे हुए, तो करीब हम लोग को पता रात की 11 साढ़े 11 बज गई थी और सब लोग चले गए थे सोने के लिए, क्योंकि सिद्धि भी सो गई थी। तो हम दोनों को टाइम मिल गया, तो हम थोड़ा सौरभ का वेट भी कर रहे थे, क्योंकि वो थोड़ा वेडिंग सीजन था तो बिजी थे। फिर इसके बाद सिद्धि नेक्स्ट डे मिल रही हूँ मैं। सबसे पहले तो ये हम ऑर्डर पैक कर रहे हैं। हजरक साड़ी का एक ऑर्डर आया था और ये जा रहा है पार्सल का, फारुखाबाद जा रहा है। बस उसको पैक किया, फिर अब मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे। अच्छा, इसके एक दिन पहले मैं ना चंदेरी होके आई, अपने आर्टिजन से मिल करके आई, और बहुत अच्छा नया कलेक्शन लेके आने वाली हूँ वेडिंग का ही। तो वही कल का व्लॉग कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि ऑब्वियसली चंदेरी जा गए थे हम लोग, और थोड़ा सिद्धि की तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो थोड़ा उसको भी देखते हुए जा रहे थे। मतलब साथ में गई थी, वो लेके गए थे। और बस इसके बाद मैं यहाँ पर नन को स्कूल जाना, तो फटाफट टिफ़िन बना रही हूँ। तो उसने पूछा मम्मा क्या बनाओगी लंच में? मैंने बोला तुम ज़्यादा डायरेक्ट स्कूल में जा करके ही खोलना, क्योंकि अगर मैं उसको बोल दूँगी ना सब्जी पराठा या ऐसा कुछ कर रही हूँ करके रख रही हूँ, तो उसका मूड बन जाता है कि नहीं मेरे को कहीं सेवई का उपमा दे दो, कहीं इडली रख दो। तो क्योंकि वो जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ना, वैसे वैसे थोड़े से उसके नाटक बढ़ते जा रहे हैं, बट फिर भी ठीक है, मान जाती है। तो फिर मैंने सोचा चलो आलू और बीन्स की सब्ज़ी बना देते हैं। अब थोड़ी ठंडा आ गई, तरह तरह की सब्जियाँ आएंगी तो बनाने में मज़ा आता है। तो तब तक कि मैंने यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रखा, मैं चलो आटा भी गूँथ के साइड रख लेती हूँ, क्योंकि ना पराठे बनाने के पहले आटा थोड़ी टाइम पहले थोड़ा सा गूँथ के रख दो, जैसे वो रेस्ट हो जाए, तो फिर वो अच्छे सॉफ्ट पराठे या रोटी कुछ भी बनता है। तुरंत एकदम से गूँथ करके बनाओ तो फिर इतना अच्छा नहीं आता है। तो बस यहाँ पर जब तक कि मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया था, फिर मैंने सब्ज़ी को छोंकी बिना प्याज की छोंक रही हूँ, क्योंकि ना प्याज में थोड़ा सा टाइम लग जाता, हम पर टाइम कम था। तो बस हल्दी और नमक डाल करके इसको ढक के पकने रख देंगे। फिर इसके बाद हम बाकी के मसाले डाल देंगे, क्योंकि ना फिर वो जल जाएंगे अगर अभी से ही डाल देंगे। तो बस साइड में इसको पकने के लिए रखा, फटाफट पराठे बनाती हूँ। सिद्धि को मैंने उठाया स्कूल भेजने के लिए, बट उसकी तबीयत सही नहीं थी आज भी, तो फिर अब उसको कल से भेजेंगे। अब आज थोड़ा सही हो गई है। मैंने बताया ना
एक बार अगर ये वायरल फीवर या कुछ ऐसा हो जाए तो फिर वो 5-6 दिन लेकर के ही जाता है, और फिर बच्चे कमज़ोर भी हो ही जाते हैं, बच्चे या बड़े। और ऐसा लगने लगता है ना कि यार बच्चों को कुछ ना हो, अपन को हो जाए, उनके बदले अपन दवाई गोली सब खा लेंगे, परहेज कर लेंगे, लेकिन बच्चों को कहाँ तक बार बार उनको दवाई पिलाओ, नाटक होते हैं बच्चों के बहुत सारे। बट खैर ठीक है, फेज़ है ये भी। अब थोड़ा दिन बाद फिर भी सिद्धि तो पी लेती पता दवाई अच्छे से। नन्नू तो अभी भी इतनी बड़ी हो गई है ना, वो चिड्डे जैसे उचकेगी यहाँ से वहाँ अगर उसको दवाई पिलाने के लिए जाओ तो। सिद्धि तो फिर भी समझदार है, मतलब इस मामले में गोली भी खा लेगी वो अच्छे से, टैबलेट्स वगैरह। बस फिर यहाँ पर जल्दी से मैंने नन्नू का टिफ़िन लगाया, पराठा रखा, सब्जी रखी, और थोड़ा सा अलग से डिब्बी में उसको अचार भी रख दिया था। और बस इसके बाद उसका बैग ला करके टिफ़िन रख दूँगी। हो गया व्लॉग। कई लोग बोलते हैं आप डालिए सुबह का, बहुत दिन बाद आज मैंने लंच का ऐसा कुछ शेयर किया। सुबह सुबह से लेट भी हो रहा था, बट फिर भी मैंने कोशिश करी कैमरा ऑन करके जितना कैप्चर हो जाए। और अब ना ठंड भी बढ़ने लग गई है। आज तो इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, आज मतलब पहली बार मैंने स्वेटर पहनी है, लेकिन आज भयंकर ठंड थी। मुझे तो लग रहा है इस बार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, बारिश भी भयंकर हुई थी, ठंड भी भयंकर होगी। अब देखो कैसा क्या होता है। तो खैर चलिए, आप बताइएगा आपके यहाँ पे ठंड स्टार्ट हुई कि नहीं हुई और क्या हुआ। और बस इसके बाद नन्नू जा रही थी स्कूल, तो उसको जाते वक्त मैंने तिल के लड्डू दिए, क्योंकि उसको सुबह से खाना खाते मतलब ऐसा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। उसका यूजुअली होता है वो सुबह से दूध भी नहीं पी के, पहले तो चली जाती छोटे में, बड़े होकर उसको थोड़े से नहीं करता है खाने का। तो उसको लड्डू बनाई थी मम्मी भी इसके तिली के, तो ठंड में बहुत अच्छे भी रहते हैं गुड़ और तिली के लड्डू, तो वो खिलाया, वो चल गई है खा करके। फिर इसके बाद मैंने जल्दी से दलिया बॉईल होने के लिए रखा, ब्रेकफास्ट के लिए दलिया हो जाएगी। चाय बनने के लिए रखा, मेरी मम्मी की और गुड्डो आंटी है, मतलब आज वीकेंड पे आ जाते हैं ना, किरण की जो मतलब छुटकी को जो रखती हैं आंटी, उनका नाम गुड्डू आंटी, तो उनकी चाय और अपनी चाय बना रही थी मैं, और नाश्ते की भी तैयारी कर रही थी। फिर इसके बाद कल आपको पता ना हम चंदेरी से थोड़ा लेट हो गए थे आने में, तो वैसे तो हम हर एक पार्सल को रात को ही पैक कर लेते हैं, बट हम कल कर नहीं पाए थे। तो आज मैं सुबह सुबह जल्दी से इसी काम में लग गई थी, क्योंकि पार्सल हम जो खजुराहो से डिस्पैच करते हैं वो सुबह 8-9 बजे कर देते हैं, 8:30 बजे करीब। फिर खजुराहो से हमें छतरपुर भेजना पड़ता है, फिर छतरपुर से ही उठता है। थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिस्टिक का है इशू, कि खजुराहो बहुत छोटी जगह है, टूरिस्ट प्लेस है वो बात अलग है, बट वैसे बहुत छोटी जगह है। जैसे आज हम दिल्ली या इंदौर या कहीं भी होते तो वहाँ से ये सब चीज़ें मैनेज करना आसान हो जाता, बट ठीक है, थैंक्स टू ई-कॉमर्स कितना ज़्यादा वो बढ़ गया है और लॉजिस्टिक फिर भी आ गया है, छोटे छोटे जगह पे भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बस सारे पार्सल की पैकेजिंग हम सोचते हैं अच्छे से अच्छे करें, जिससे कि वो आप तक पहुँचे तो अच्छे से पहुँचे। तो एक बार पता आपको, साड़ी को कवर में पैक करते हैं, साड़ी को पॉलीथीन में पैक करते हैं, फिर उसको साड़ी कवर में डालते हैं, फिर उसके बाद ये पेपर मेलर लगाते हैं, फिर उसके बाद ये पॉलीथीन लगाते हैं। आपको पता है ये जो पार्सल है, ये इसमें से उत्तराखंड जा रहा है, अहमदाबाद जा रहा है, मुंबई जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, और कटनी MP में ही जा रहा है। तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं सारे इंडियन स्टेट्स को कवर करें। तो चलिए, व्लॉग पसंद है तो व्लॉग को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।